दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। और म्यूचुअल फंड के बारे में एकदम बेसिक सी बात करेंगे, जैसे एलकेजी नर्सरी के बच्चों को अनार आम या एबीसीडी सिखाया जाता है, बिल्कुल ठीक उसी भाषा में। आपने एक डिस्क्लेमर सुना होगा, देखा होगा टीवी पे विज्ञापन पे कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और इससे पहले कि मैं इस डिस्क्लेमर का आपको अर्थ बताऊं, मैं अपना डिस्क्लेमर ये दे देना चाहता हूँ कि यदि आपका कहीं भी म्यूचुअल फंड है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे या बैंक में, तो आप ये वीडियो एग्जिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो म्यूचुअल फंड का शब्द सुने तो हैं, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी बेसिक जानकारी उनके पास नहीं है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। म्यूचुअल फंड दो शब्दों से बना है, एक म्यूचुअल और एक फंड। म्यूचुअल का सामान्य सा अर्थ होता है आपस में। जैसे कि हम जो है कोई 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, बड़े बड़े जगहों पे 1000 लोग, लाखों लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद क्या किए कि अपना अपना हिसाब से जितनी शक्ति है उस हिसाब से कुछ फंड इकट्ठा कर ली। म्यूचुअल मतलब आपस में, फंड मतलब फंड जमा करना, यह है म्यूचुअल फंड। दूसरा उदाहरण मैं समझाता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, मुझे जगदलपुर से रायपुर जाना है। तो मेरे पास जगदलपुर से रायपुर जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं अपना खुद कार उठाऊं, पेट्रोल भरवाऊं और खुद ड्राइव करते हुए रायपुर की ओर रायपुर जाऊं। इस केस में क्या होगा, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी में पेट्रोल होनी चाहिए, मुझे गाड़ी चलाने आना चाहिए और मुझे सेफ्टी फीचर्स के साथ मुझे जो है गाड़ी में चलाते हुए जाऊँगा। मतलब मुझे गाड़ी चलाने आता है तब मैं गाड़ी चलाऊँगा। दूसरा तरीका क्या है, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो या तो मैं बस में जाऊंगा या तो फिर और बस से जल्दी पहुंचना है, इमरजेंसी जाना है रायपुर, तो मैं क्या करूंगा, एक गाड़ी हायर करूंगा, गाड़ी बुक करूंगा और उसमें जाऊंगा। बिल्कुल यही तरीका है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता भैया, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, आप चलाओ, मुझे जबलपुर से रायपुर तक पहुँचा दो या एक जगह से दूसरा जगह तक पहुँचा दो, लेकिन मुझे सुरक्षित पहुँचा देना। और शेयर मार्केट में क्या होता है, मुझे गाड़ी चलाने आता है, मुझे थोड़ी बहुत समझ है, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, हाईवे में गाड़ी चला लूँगा, तो मैं शेयर मार्केट में खुद पैसा लगाऊंगा। बिल्कुल यही डिफरेंस है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में। तो आप डायरेक्टली पैसा खुद जो है शेयर मार्केट में नहीं लगाते, बल्कि हम जो है बहुत सारे लोग मिलकर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो उस केस में बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह पैसा इकट्ठा करते हैं, एक जगह पैसा किसी को दे देते हैं और हमारे बदले में हम जिसको पैसे देते हैं वो पैसा लगाता है शेयर मार्केट में। अभी के लिए समझने के लिए समझ जाइए, सिर्फ शेयर मार्केट में ही पैसा लगता है ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट के अलावा भी बहुत जगह पैसे लगाए जाते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। लेकिन अभी के लिए समझने के लिए समझिए कि हमने जो है पैसा इकट्ठा किया, किसी एक आदमी को दे दिया, उस आदमी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। बिल्कुल ये है म्यूचुअल फंड, मतलब आपस में पैसा इकट्ठा करना और उस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा जमा करवाना। एक छोटा सा ग्राफिक्स है, उसके माध्यम से समझते, मैं थोड़ा तिरछा हो जाता हूँ। देखिए ऊपर में जो आपको 3 आदमी दिख रहे हैं, मतलब क्या है कि 3 आदमी मिलके, हो सकता है यहाँ पे 3 आपको प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है, यहाँ पे 100 आदमी हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख आदमी हो सकते हैं। उन्होंने एक जगह जो है किसी को पैसा इकट्ठा करके दे दिया। अब पैसा जो है इकट्ठा करके देखो आपको किसको दे दिया, फंड मैनेजर है। अब ये फंड मैनेजर जो है मतलब ये स्टेट बैंक का हो सकता है, एचडीएफसी बैंक का हो सकता है, किसी तीसरे बैंक का हो सकता है, या म्यूचुअल फंड कंपनी का हो सकता है जिसको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी है। तो हमने पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करने के बाद जो है जो फंड मैनेजर उसको फंड दे दिए और उसने वही चीज़ पढ़ाई लिखाई की हुई है, उसको उसके बारे में बेसिक जानकारी है। तो वो क्या करेगा, जो फंड में आप नीचे देखिए सिक्योरिटी लिखा है, सिक्योरिटी मतलब होता है शेयर मार्केट, मतलब स्टॉक, मतलब जो है अपना शेयर। तो वो फंड मैनेजर जो है देखेगा कि भैया कौन सा शेयर जो है बढ़ने वाला है, तो उस शेयर में पैसा लगाएगा। सिर्फ एक शेयर में लगाएगा ऐसा नहीं है, वो 50 शेयर में लगा सकता है, 100 शेयर में लगा सकता है, हजारों शेयर में लगा सकता है, क्योंकि उसके पास लाखों करोड़ों पैसे पहुंचते हैं। तो क्या किया, हमने पैसे इकट्ठे किए, हमने पैसे फंड मैनेजर को दे दिए। हम पैसे नहीं देते, हम जिसको पैसा देते हैं वो पैसा इकट्ठा करके वो अपने लेवल पे फंड मैनेजर जो है रखे हुए हैं, वो फंड मैनेजर को दे दिए। फंड मैनेजर ने जो है सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट किया। सिक्योरिटी मतलब आपका हो गया स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में पैसा निकलने के बाद, वहाँ पैसा लगने के बाद जो है कुछ दिन तक पैसा रखेगा, महीना भर, 2 महीना, 4 महीना, हो सकता है 2 दिन में भी पैसा उसको प्रॉफिट मिल जाए। तो ये जो है जनरेट रिटर्न मतलब फ़ायदा। आप मान लो बात, आज 100 रुपया है, कल 120 हो गया, उसको एक शेयर में 20 रुपये मिल गया। ऐसे हज़ारों लाखों शेयर खरीदी बिक्री की जाती है। तो ऐसा आपको फ़ायदा हुआ और फ़ायदा होने के बाद कुछ
अपना पास अपना हिस्सा रखता है वो, और अपना हिस्सा रखने के बाद आपको जो है कुछ पैसे वो रिटर्न कर देता है। ये होता है म्यूचुअल फंड। तो सिंपल सी जानकारी कि म्यूचुअल फंड में होता क्या है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ये आपने इस ग्राफिक्स में देखा। वापस मैं बीच में आ जाता हूँ। म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल सिंपल जानकारी है। उसके बाद कुछ फंड आप थोड़े बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में और सुनेंगे, तो फंड कुछ किस तरह के फंड होते हैं इसके बारे में सुने होंगे। तो एक होता है अपना जो है, आप इधर देख लीजिए ग्राफिक्स में, एक होता है इक्विटी फंड। इक्विटी का सीधा सीधा मतलब है शेयर मार्केट, मतलब शेयर बाजार, मतलब शेयर, स्टॉक या शेयर हम बोल सकते हैं। तो हमारा जो पैसा लगता है वो सीधा सीधा कहाँ लगेगा? शेयर में। हम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो फंड मैनेजर रहेगा, हम जब म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे उस समय हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम अपने पैसे को इक्विटी में डालना चाहते हैं कि कौन सा फंड में डालना चाहते हैं। वहाँ पे हमको चुनाव करना पड़ता है उस समय। तो हमारा जो फंड मैनेजर रहेगा उस समय, यदि हम इक्विटी फंड सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ लगेगा? इक्विटी में लगेगा, मतलब शेयर मार्केट में लगेगा। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, लेकिन हमको फायदे भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब एक और फंड होता है इनकम फंड या डेट फंड, DEBT, डेट फंड बोलते हैं इसको। जनरली ये फंड जो है शेयर मार्केट में नहीं लगाए जाते, बल्कि शेयर मार्केट के अलावा कुछ दूसरे बॉन्ड्स होते हैं, कुछ दूसरे पेपर होते हैं, वहाँ पे खरीदी बिक्री की जाती है। इसमें रिस्क कम रहते हैं, लेकिन आपको फायदा भी कम होता है। हाँ, इतना जरूर है कि आपका जो मूलधन है, कोशिश की जाती है कि आपका मूल सुरक्षित रहे, है ना। तो एक हो गया इक्विटी फंड और एक हो गया डेट फंड या इनकम फंड। एक होता है बैलेंस फंड, ये इसको हाइब्रिड फंड भी बोलते हैं। आपने टीवी पे एक विज्ञापन देखा होगा, प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब है कि आपको इस बिस्किट में जो है हल्का सा मीठापन भी मिल रहा है और हल्का सा नमकीन भी। मतलब क्या है, एक बिस्किट में दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो अपना जो फंड मैनेजर है वो क्या करता है कि हमने जो पैसा लगाया है, आधा पैसा को इक्विटी वाले फंड में डाल देता है और आधे पैसे को कहाँ डालता है? डेट फंड में। मतलब हमारा फंड बैलेंस हो जाता है। बैलेंस फंड भी इसको बोलते हैं या हाइब्रिड फंड भी बोलते हैं। मतलब इसमें इक्विटी भी शामिल है, डेट भी शामिल है। तो ऐसा कुछ फंड होते हैं। तो ये फंड का चुनाव हमको जब म्यूचुअल फंड हम जब लेते हैं तो उस समय करना पड़ता है। तो सिंपल सी जानकारी आज म्यूचुअल फंड की यही थी कि म्यूचुअल फंड में हम आपस में बहुत सारे लोग मिलते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करने के बाद हम उस फंड मैनेजर को जो है पैसा दे देते हैं। फंड मैनेजर उस पैसे को जो है शेयर मार्केट में या उसके अलावा दूसरे कुछ मार्केट से वहाँ पैसा लगाते हैं, वहाँ से उनको पैसे मिलते हैं और वो अपना कमीशन काटने के बाद उन पैसों को वापस हमें रिटर्न करते हैं। यदि उनको घाटा होगा तो हमको भी घाटा होगा, उनको फायदा होगा तो हमको भी फायदा होगा। तो म्यूचुअल फंड का चुनाव करने से पहले आप एक बार म्यूचुअल फंड का सिंपल गूगल में जाइए, बहुत सारे साइट्स हैं, आप उन साइट्स के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन सा लें, कौन सा फंड लें, कहाँ से लें। आप अपने बैंक जहाँ पे खाते हैं, खाता आप मेंटेन करते हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड लेना है, तो आपको गाइड कर देंगे वो, है ना। कम से कम 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा अमाउंट, मेरे को 10,000 चाहिए कि 1 लाख चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल 500 रुपये आप हर महीने से शुरुआत कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि मैं 1 साल 2 साल के लिए नहीं, म्यूचुअल फंड हमेशा ये कहा जाता है कि लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते रहिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो आज का वीडियो में इतना ही था कि बिल्कुल म्यूचुअल फंड की बेसिक जानकारी आपको दी जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।